नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी आई है और ये मेनली यूनानी के अंदर आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 3 जुलाई 2025 है। टोटल वैकेंसी केवल 3 है और ये तीनों ही वैकेंसी जनरल कैटेगरी के अंदर आई हैं, जिसमें से एक वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और 2 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जुलाई 2025 को 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में जाना जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1985 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज 55 साल होगी। इसके अलावा इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप स्टाफ नर्स यूनानी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर क्वालिफिकेशन के अंदर आपसे कई सारी चीजें मांगी जाएंगी। आइए इन्हें डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और 10th क्लास में आपका साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। साथ में आपका आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास मिडवाइफरी यूनानी में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन सबके साथ ही आपके पास उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड से यूनानी नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में प्री एग्जामिनेशन होता है जो क्वालिफाई नेचर का होता है और दूसरी स्टेज में मेंस एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर प्री एग्जामिनेशन होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसमें MCQ होते हैं और ये ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR शीट पर एग्जामिनेशन होता है और ये प्री एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। इसे आपको केवल पास करना होता है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है। आपकी मेरिट केवल और केवल मेंस एग्जामिनेशन से बनती है। प्री एग्जामिनेशन में टोटल 170 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस GS के होते हैं, 20 क्वेश्चंस हिंदी से होते हैं और 120 क्वेश्चंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि नर्सिंग यूनानी से होते हैं। लेकिन टोटल नंबर केवल 85 होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है और इस एग्जाम में आपको केवल 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है। अगर आप प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस एग्जामिनेशन रिटन होता है, यानी कि इसमें आपको लिखना होता है। ये डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें केवल एक क्वेश्चन पेपर होता है जो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहले सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं और ये पांचों के 5 क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता है। इसमें हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट 125 शब्द होती है। दूसरे सेक्शन में टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से आपको 4 क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता है। हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है और इसमें वर्ड लिमिट 300 शब्दों की होती है। इस तरह से दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन टोटल 85 नंबर का होता है और इसमें आपको केवल 3 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि प्री एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग नंबर कितने होंगे या फिर इसका सिलेबस क्या है, तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए। मैं इन दोनों ही टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन स्टाफ नर्स यूनानी के तौर पर हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए के बीच होगी, जिसमें आपका ग्रेड पे 4600 का होगा और आप उत्तर प्रदेश सरकार में ग्रुप B लेवल के एम्प्लॉय होंगे। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।